फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत नेगी और डिफेंस डायरी के इस अंक में मैं आज आपको एक ऐसे शूरवीर की अनसुनी कहानी सुनाऊंगा जिसने 1962 की जंग में अकेले 300 चीनी सैनिकों का सफाया कर दिया। हम बात कर रहे हैं 4 गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही जसवंत सिंह रावत की, जिनकी वीरता के लिए उन्हें महावीर चक्र से नवाजा गया। दरअसल 1962 की लड़ाई में चीनी सेना ने भारत के खिलाफ अचानक युद्ध शुरू किया, जिसके लिए भारत तैयार नहीं था। कई मोर्चों पर भारत को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन ऐसे कई शूरवीर थे जिन्होंने अपनी वीरता से नई कहानी लिखी। 1962 की लड़ाई में एक मौका ऐसा आया जब चीनी सेना ने कोशिश की कि वो अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर ले। बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों ने धावा बोला। ये बात 17 नवंबर 1962 की है, जब अरुणाचल के सेला पास पर चीनी सैनिक आगे बढ़ने लग गए। उनकी संख्या 300 के आसपास थी और वहां पर 4 गढ़वाल रेजिमेंट की डेल्टा कंपनी तैनात थी, जिसकी जिम्मेदारी सेला टॉप को बचाने की थी। उस कंपनी में सिपाही जसवंत सिंह रावत ने मौके को भांपा और उन्होंने मोर्चा संभाला। उन्होंने एक ऊंचाई की जगह पर जो मशीन गन थी और बाकी जो हथियार तैनात थे, उससे चीनी सेना का मुकाबला शुरू किया। यह लड़ाई करीब 72 घंटे चली। धीरे धीरे, क्योंकि भारतीय जो डेल्टा कंपनी थी उसके पास इतने हथियार, इतना असला और राशन नहीं था कि वो बहुत लंबे समय तक चीनी सैनिकों का मुकाबला कर सकें। ऐसे में जसवंत सिंह रावत उसने मोर्चा संभाला और वो करीब 72 घंटे तक चीनी सैनिकों का मुकाबला करते रहे। क्योंकि लड़ाई लंबी थी, ऐसे में लगातार दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। डेल्टा कंपनी के जो सिपाही थे, सैनिक थे, वो लगातार शहीद हो रहे थे। ऐसे में जब जो सेला टॉप के ऊपर जो मशीन गन लगाई गई थी, 2 से 3 मशीन गन थी, 3 मशीन गन को अकेले जसवंत सिंह रावत ऑपरेट कर रहे थे। वो एक बार एक मशीन गन से फायरिंग करते, फिर दूसरी जगह पोजीशन बदलकर दूसरी जगह जाते, दूसरी मशीन गन से फायरिंग करते, फिर तीसरी जगह से तीसरे मशीन गन से फायरिंग करते। ऐसे में लगातार वो पूरे सेला टॉप पर इस तरह का उन्होंने चीनी सेना को आभास दिया कि जो डेल्टा कंपनी है वो उसके अभी तक ज्यादातर सैनिक जिंदा हैं और वो चीनी सेना का मुकाबला कर रहे हैं। चीनी सेना को समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़ाई को वो कैसे जीतें, कैसे वो सेला टॉप पर कब्जा करें। और इस तरह से लगातार अपनी फायरिंग से, अपनी वीरता से जसवंत सिंह रावत चीनी सैनिकों का सफाया करते जा रहे थे। इस लड़ाई में जसवंत सिंह रावत के बारे में कहा जाता है कि वहां की जो 2 स्थानीय लड़कियां थी, सेला और नूरा, 2 बहनें थी जिन्होंने जसवंत सिंह रावत की मदद की। वो पीछे से गांव से राशन, खाने पीने का सामान उनको लाकर दे रही थी। जसवंत सिंह रावत के साथ अब बहुत कम सैनिक बचे थे, 2 से 3 उनके साथी बचे थे। कुछ लोग घायल थे, ज्यादातर शहीद हो गए थे। लेकिन इस 72 घंटे की लड़ाई में लगातार जसवंत सिंह रावत अपनी मशीन गन के जरिए चीनी सैनिकों को पीछे धकेल रहे थे। उनका सफाया होता जा रहा था और पूरे सेला टॉप की उस लड़ाई में, क्योंकि पिछले कुछ सालों में मैं 2 से 3 बार उस इलाके में गया, सेला टॉप का वो इलाका देखा जहां पर ये लड़ाई लड़ी गई। और ये पूरे भारतीय सेना के इतिहास में और 1962 की लड़ाई के इतिहास में ये अकेली एक ऐसी लड़ाई थी जिसको लेकर अभी भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाती है। और ये माना जाता है कि किस तरह से अकेले जसवंत सिंह रावत ने 300 चीनी सैनिकों का सफाया किया। 72 घंटे की लड़ाई में लगातार जसवंत सिंह रावत अपनी पोजीशन बदलकर जो उनके पास 2 से 3 मशीन गन थी उससे वो फायरिंग कर रहे थे और चीनी सैनिकों को लगातार लग रहा था कि पीछे भारी संख्या में चीनी सैनिक हैं और चीनी सेना ने उनको मुकाबले के लिए अपने पीछे से और सैनिकों को बुलाया। लेकिन जब करीब 72 घंटे की लड़ाई के बाद
ज्यादातर चीनी सैनिक मारे गए। फिर पीछे से जो टुकड़ी आई, उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया। उन्होंने कहा कि हमें कोई दूसरे रास्ते से उस टॉप पर पहुंचना चाहिए जहां से ये फायरिंग हो रही है, हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, हम उस टॉप पर नहीं चढ़ पा रहे हैं, कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ देर बाद 3 मशीन गन में से सिर्फ 1 मशीन गन से ही फायरिंग हो रही थी। ऐसे में धुंध और अंधेरे का फायदा उठाकर चीनी सैनिक दूसरे रास्ते से उस टॉप पर पहुंचने में कामयाब रहे जहां पर जसवंत सिंह रावत ने पोजीशन ले रखी थी। वहां पर उन्होंने देखा कि यहां पर 3 मशीन गन से फायरिंग हो रही है, लेकिन सिपाही एक ही है। उन्होंने धोखे से पीछे से जाकर जसवंत सिंह रावत पर हमला किया। गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई। वो जसवंत सिंह रावत को कब्जा करने में कामयाब रहे। उनका गला उन्होंने काट दिया। उसके बावजूद ऐसा कहा जाता है कि जसवंत सिंह रावत की जो उंगलियां थी, जो मशीन गन पर पकड़ जिनकी थी, वो लगातार उनकी उंगलियां चलती रही जब तक कि उनके शरीर में खून की एक आखिरी बूंद मौजूद थी। वो लगातार मशीन गन से फायरिंग करते रहे। और ये बात बाद में लोग चीनी सैनिक थे, उन्होंने इस बात की पुष्टि की। चीनी सैनिक जसवंत सिंह रावत का गला काटकर अपने इलाके में लेकर चले गए और इस तरह से ये लड़ाई खत्म हुई। लेकिन जसवंत सिंह रावत की वीरता की वजह से, उनका जो अदम्य वीरता थी उनकी, उसकी वजह से चीनी सैनिक अरुणाचल के इस महत्वपूर्ण सेला टॉप पर कब्जा नहीं कर पाए। अगर सेला टॉप पर कब्जा हो जाता तो आगे जो राजमार्ग था वहां पर चीनी सैनिक पहुंच जाते और एक तरह से अरुणाचल पर चीनी सेना का कब्जा हो सकता था। बाद में जब युद्ध विराम हुआ, चीनी सैनिकों ने जसवंत सिंह रावत के बारे में भारतीय सैनिकों को बताया और इस तरह से जसवंत सिंह रावत ने वीरता का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। जिस उम्र में जसवंत सिंह रावत शहीद हुए, 21-22 साल की उनकी उम्र थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसा इतिहास लिखा जिसकी आज तक मिसाल नहीं मिलती है। और उन्हें 1962 की इस जंग के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। सेला टॉप में, उसी जगह पर जहां पर उन्होंने ये युद्ध लड़ा, उनका स्मारक बनाया गया और आज भी वहां पर उस जगह का नाम जसवंतगढ़ रखा गया। बाबा जसवंत के नाम से उनकी वहां पर पूजा होती है। उनसे जुड़ी तमाम चीजें वहां पर रखी गई हैं। उनकी वर्दी, उनका जो बक्सा होता है, उनके जूते, उनके कपड़े, तमाम चीजें वहां पर रखी गई हैं। मुझे भी वहां पर जाने का मौका मिला, उनकी कहानी को समझने का मौका मिला। और बाबा जसवंत यानी कि सिपाही जसवंत सिंह रावत फोर गढ़वाल की डेल्टा कंपनी के अकेले ऐसे सैनिक हैं जिनको आज भी जीवित माना जाता है। वो इस इलाके में तैनात भारतीय सेना के लिए एक रक्षक का काम करते हैं। जब भी भारतीय सेना की टुकड़ियां, भारतीय सैनिक उस इलाके से गुजरते हैं तो बाबा जसवंत को प्रणाम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर वहां पर कोई सैनिक ड्यूटी के दौरान सो जाता है तो बाबा जसवंत उसे उठाते हैं। और एक सैन्य परंपरा के तहत, क्योंकि उनको जीवित शहीद माना जाता है, उन्हें आज भी उनकी एक सैनिक के तौर पर देखरेख होती है। सुबह उनके लिए नई वर्दी रखी जाती है, उनके जूते पॉलिश किए जाते हैं, उनको साल में छुट्टी दी जाती है, उनका समय समय पर प्रमोशन होता है। 1962 से लेकर अब तक उनका लगातार प्रमोशन होता रहा है, हवलदार, सूबेदार मेजर, कैप्टन और आगे तमाम आगे के रैंकों पर। तो इस तरह से, क्योंकि उन्होंने जो वीरता का इतिहास लिखा, वो अकेले ऐसे सैनिक हैं जिन्हें आज भी 1962 से लेकर अब 2022 और उसके आगे भी उन्हें जिंदा शहीद के तौर पर भारतीय सेना याद करती है। ये ऐसे कुछ विरले ही उदाहरण हैं भारतीय इस सेना के इतिहास में जहां पर भारतीय सैनिकों ने वीरता के ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए। डिफेंस डायरी में हम लगातार आपको भारतीय सेना के ऐसे सैनिकों की वीरता की अनसुनी कहानियां सुनाते रहेंगे जो शायद आप पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। जय हिंद।